हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट के लेक्चर्स में हमने मीट्रिक स्पेस, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, क्लोजर, डिराइव्ड सेट की डेफिनेशंस और थ्योरम्स कंप्लीट करी थी। अब जो लेक्चर है वो 4th यूनिट का है, कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन आपको याद होगी, having four axioms dxy greater than equal to 0, dxy equal to 0 implies and implied yx equal to y, dxy is equal to dyx and triangle inequality at last dxy is less than equal to dxz plus dzy। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में बोला हुआ है कि हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्टेंस के आइडिया से कॉन्टिन्यूटी को दोबारा पढ़ेंगे। तो अब हम मीट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग ही कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को पढ़ने वाले हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, पहले जो डेफिनेशन थी वो एक बार आपको याद दिला दूं, उसके बाद अब जो डेफिनेशन है वो कनेक्ट करेंगे। पहले जो डेफिनेशन थी, f किसी भी सेट पे कोई फंक्शन है तो f को कॉन्टिन्यूस बोला जाएगा। f रियल वैल्यूड फंक्शन ही थे जब हमने कॉन्टिन्यूटी डिफाइन की थी। f को कॉन्टिन्यूस बोला जाएगा एक पॉइंट स्मॉल a पर, जो डोमेन का एक सेट है, डोमेन का एक पॉइंट है, सॉरी। कॉन्टिन्यूस बोला जाएगा अगर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा, such that fx और fa का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होगा फॉर ऑल x और a का डिफरेंस डेल्टा से कम होगा। यानी जब जब x a के पास जाएगा तब तब fx fa के पास जाएगा, fx fa का डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। तो इसका ये मतलब बनता है बच्चों, यहाँ से अगर मैं इसको ब्रैकेट को खोल लूँ कि जब x a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा तक होता था तो उससे fx जो होता था वो fa माइनस एप्सिलॉन से fa प्लस एप्सिलॉन के बीच में होता था। तो इसका ये मतलब बनता है बच्चों कि कोई फंक्शन a पे कॉन्टिन्यूस कब है, जब उसकी लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट लगाई जाएगी तो वो अपने लेफ़्ट हैंड की और राइट हैंड की सारी वैल्यूज़ अटेन करेगा और एट लास्ट उसकी जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए के आसपास घूमती नज़र आएगी। यानी लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स, जब x a के पास जाएगा तो एफ एक्स एफ ए के पास जाएगा। तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस हैं जो पढ़ी हैं कॉन्टिन्यूटी की। अब हम पढ़ेंगे मीट्रिक स्पेस के हिसाब से, क्योंकि हम जानते हैं मीट्रिक डिस्टेंस के लिए आती है। तो जो x माइनस ए था वो डिस्टेंस था x और a का। अब वो डिस्टेंस मीट्रिक के हिसाब से अगर दिखाएंगे तो वो हो जाएगा dx से, और जो fx माइनस एफ ए था लेस देन एप्सिलॉन, वो मीट्रिक के हिसाब से हो जाएगा d स्टार एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है। अब वो मीट्रिक के हिसाब से d स्टार एफ एक्स एफ ए हो गया। अब बच्चों एक बार मैंने d बोला, एक बार d स्टार बोला, तो मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले जो d मैंने बोला वो डोमेन के लिए था, डोमेन का मीट्रिक था। जो d स्टार मैंने बोला वो कोडोमेन या रेंज के लिए मीट्रिक था। तो यहाँ दोनों मीट्रिक, दो अलग अलग मीट्रिक आपको लेनी पड़ेंगी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो शुरू करते हैं। एक मीट्रिक एक्स टी, दूसरी वाई डी स्टार लेके f को एक मैपिंग x से y पे बनाया। एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिला सच दैट d स्टार
एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन डी एक्स ए लेस देन डेल्टा। तो बिल्कुल वही डेफिनेशन है सेम, यानी ये होगा तो ये होगा, ये हमने किया हुआ है। अब इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि अगर x एस डेल्टा ए में होगा, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है x का डिस्टेंस a से डेल्टा से कम। ये ओपन स्फीयर है जिसमें रेडियस डेल्टा ली गई है, सेंटर a लिया गया है। तो x अगर उसमें होगा तो x और a का डिस्टेंस डेल्टा से कम होगा, तो एफ एक्स एस एप्सिलॉन एफ ऑफ ए में होगा। इसका मतलब एफ एक्स और एफ ए का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा। ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू एस ए डेल्टा, ए सेंटर डेल्टा रेडियस, एफ एक्स बिलोंग्स टू एस एफ ए एप्सिलॉन। इनका मतलब यही होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको इन शॉर्ट बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में अगर चेंज करना हो तो हम कह सकते हैं जिस पॉइंट की इनपुट एस ए डेल्टा में जाएगी उसकी आउटपुट एस एफ ए एप्सिलॉन में जानी चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन की इमेज एस ए डेल्टा पर जो बनेगी, अब इमेज का मतलब क्या होता है? इसकी सारी इनपुट्स का सेट, उनकी सारी आउटपुट्स, एफ ऑफ इनपुट्स, यहाँ से इनपुट ली जाएंगी, एफ लगा दिया जाएगा। एफ लगाने के बाद इसकी इनपुट पे जब एफ लगा दिया जाएगा वो किस में जाना चाहिए? वो इमेज किस में जानी चाहिए? एस एफ एप्सिलॉन, एफ ए एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, यानी अगर मैं बोलूँ इसका मतलब क्या होता है जो मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है कोई भी एलिमेंट यहाँ से जब लिया जाएगा एस ए डेल्टा से, एफ उस पे लगाया जाएगा, तो एफ कहाँ जाएगा? एस एप्सिलॉन। इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है कि एफ ऑफ यहाँ से जो भी एलिमेंट आप लोगे, वाई बिलोंग्स टू मान लो एस ए डेल्टा, तो एफ उसके ऊपर जब लगेगा तो वो कहाँ जाएगा? एस एप्सिलॉन एफ ऑफ ए में। तो यही सेम मैंने ऊपर लिखा था कि जब एक इनपुट एस ए डेल्टा में होगी तो उसकी आउटपुट एस एफ ए एप्सिलॉन में होगी। यानी सीधी सी बात है, एस ए एप्सिलॉन, एस ए डेल्टा की पूरे की इमेज एस एफ ए एप्सिलॉन में कंटेन होगी। और एट लास्ट जो डेफिनेशन हमने सबसे लास्ट में की, एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तो ये डेफिनेशंस है बच्चों कॉन्टिन्यूटी की। इसकी फ़ोटो बनाई गई है। ये एस ए डेल्टा है जिसमें नज़र आ रहा है कि एक्स ए के नज़दीक है। ये एस एफ ए एप्सिलॉन है जिसमें नज़र आ रहा है एफ एक्स एफ ए के नज़दीक है। यानी जब ये होगा तो ये होगा। ये डेफिनेशन बनती है कॉन्टिन्यूटी की। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 है। एक एग्जाम्पल और भी था ऊपर जिसमें बोला गया था अगर एफ एक कांस्टेंट फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं जिसकी आउटपुट हमेशा सेम रहती है, इनपुट कुछ भी हो आउटपुट हमेशा सेम रहती है। तो उस केस में अगर मैं कोई भी ए लेता हूँ एक्स से, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, तो डेल्टा चूज़ करके सच दैट कि डी एक्स से लेस देन डेल्टा आए, डी स्टार एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में ये दोनों आउटपुट सेम आएंगी। उस केस में एफ एक्स भी और एफ ए भी सेम वैल्यू देंगे। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन की खास बात होती है, उस केस में डी स्टार एफ एक्स एफ ए क्या आएगा? मैट्रिक्स सेम वैल्यू के लिए क्या आउटपुट देती है? बाय सेकंड एक्सियम सेम वैल्यू होने पे मैट्रिक्स 0 देती है। तो 0 ऑब्वियसली एप्सिलॉन से हमेशा कम होता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। तो f कॉन्टिन्यूस हो जाएगा।
यानी कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। और इसका रीज़न इसने साइड में लिख रखा है एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हर इनपुट पे सेम आउटपुट लेता है, इसलिए वैल्यू क्या आएगी 0। और 0 एप्सिलॉन से कम होगा ही, क्योंकि हमने एप्सिलॉन हमेशा जब भी लेना होता है 0 से बड़ा लेना होता है। तो यानी डी स्टार हमेशा एप्सिलॉन से कम आएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 1। के कोई गिवन पॉइंट है मीट्रिक स्पेस का, आर डी स्टार यूजुअल मीट्रिक है, एफ के डिफाइन किया गया है एक्स टी से आर डी स्टार पे, एफ के एक्स इज इक्वल टू डी एक्स के। यानी फंक्शन x और k का डिस्टेंस मेज़र करेगा। x यानी कोई भी इनपुट और k कोई फिक्स नंबर हमने शुरू में लिया था, यानी हम एक पॉइंट फिक्स करके उसके साथ डिस्टेंसेस मेज़र कर रहे हैं। डिस्टेंस हमेशा रियल होते हैं, रियल वैल्यू लेते हैं, इसलिए जो कोडोमेन है वो रियल लिया गया है। शुरू करते हैं इसको। ये बोल रहा है f कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस के लिए हमको प्रूव करना है कि dx से लेस देन डेल्टा के लिए डी एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन आई। तो बच्चों इसने बड़ा सिंपल सा प्रूफ बनाया हुआ है इसका। ए लिया x से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेके डेल्टा और एप्सिलॉन सेम ले लिए, dx से लेस देन डेल्टा ले लिया। इसके बाद एफ के एक्स माइनस एफ के ए निकाला हुआ है दिए हुए फंक्शन के लिए। एफ के एक्स की वैल्यू एक्स और के का डिस्टेंस, एफ के ए की वैल्यू ए और के का डिस्टेंस। बाय इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी चैप्टर नंबर 4, एग्जाम्पल शायद 15 है चैप्टर 4 में, इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, दिस इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स से। यानी एफ के एक्स और एफ के ए का यूजुअल डिस्टेंस, ये यूजुअल मीट्रिक ले रखी है इसने, डी स्टार। डी स्टार इज यूजुअल मीट्रिक स्पेस। यूजुअल मतलब जिसमें मोड का यूज करते हैं हम। डी एक्स वाई इज मोड एक्स माइनस वाई। तो डी एक्स के माइनस डी के 15th एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 4 डी एक्स ए से लेस देन इक्वल टू होगा, और डी एक्स ए एप्सिलॉन से कम हम पहले से लेके चले हैं। तो यहाँ से एफ के एक्स एफ के ए का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आ गया, डी एक्स से पहले से डेल्टा से कम था। हमने ये प्रूव करना होता है दिस इम्प्लाइज दिस, यानी इनपुट का डिस्टेंस डेल्टा से कम हो तो आउटपुट का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आए, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है, अगर f और g कॉन्टिन्यूस हैं किसी भी मीट्रिक स्पेस में, तो उनका सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। प्रूव करते हैं इसको। माना f और g दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, रियल वैल्यूड थे, तो इनकी आउटपुट रियल लेनी है। हम प्रूव करेंगे f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, उसके लिए एक इनपुट लेके चलनी पड़ेगी स्मॉल a, उसके ऊपर f प्लस जी को कॉन्टिन्यूस दिखाएंगे। अब f और g अलग अलग दोनों कॉन्टिन्यूस दे रखे थे, यानी अगर dx से किसी डेल्टा से कम हुआ तो डी स्टार एफ एक्स एफ ए एप्सिलॉन से कम होगा। अब इस बार क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है तो आउटपुट रियल वैल्यूड है। आउटपुट रियल वैल्यूड है तो ऑब्वियस मीट्रिक है यूजुअल मीट्रिक, यानी मोड। डी एक्स से लेस देन डेल्टा 2 लेने पर फिर दोबारा डी स्टार जी एक्स जी ए एप्सिलॉन से कम आ गया, मोड है क्योंकि यूजुअल मीट्रिक है। डेल्टा को दोनों का मिनिमम ले लिया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 का। मिनिमम से क्या फ़ायदा होता है, कोई चीज़ अगर डी एक्स से मैंने डेल्टा से कम लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि डेल्टा मिनिमम है दोनों का, ये डेल्टा 1 से भी कम हो जाएगा, डेल्टा 2 से भी कम हो जाएगा। मिनिमम से कम है तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों से कम है। तो डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2। डी एक्स से डेल्टा से कम लिया, डेल्टा से कम है तो डेल्टा 1 से भी कम है, डेल्टा 2 से भी कम है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये लिख दिए है इसने। अब f प्लस जी एक्स एफ प्लस जी ए का डिफरेंस निकाल रखा है। एफ एक्स एफ ए जी एक्स जी ए अलग अलग कर लिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी, दोनों एप्सिलॉन बाई 2 से कम है, एप्सिलॉन बन गया। यही हमने प्रूव करना था।
तो अगर ये स्मॉल ए पे कॉन्टिन्यूस है तो ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट अल्फ़ा एफ के लिए करेंगे। इस बार एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय मोड अल्फ़ा ले लेंगे और फिर अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स डी वाई डी स्टार, दो मीट्रिक स्पेस हैं, एफ जी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं। तो वो सारी इनपुट जिन पे एफ और जी सेम आते हैं एक क्लोज सबसेट बनाएंगी। अब क्लोज सेट सबसेट बनाने का मतलब है कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आएगा। क्लोज की डेफिनेशन क्या थी, या तो अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करे या कॉम्प्लीमेंट ओपन आए। तो हम प्रूव करेंगे ये क्लोज्ड होगा। इसके लिए हम ये प्रूव कर देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट खाली होता है तो एम्प्टी सेट, कॉम्प्लीमेंट अगर एम्प्टी आता है तो एम्प्टी तो हमेशा क्लोज था, एम्प्टी हमेशा ओपन था, क्लोज भी था ओपन भी था, हमने प्रूव किया है, एग्जाम्पल्स हैं 4 चैप्टर में। तो अगर कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी आया तो एम्प्टी ओपन होता है, इसलिए ए हो जाएगा क्लोज्ड। जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो वो क्लोज होता है। अब अगर ये एम्प्टी नहीं है तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट जाएगा। अगर एक एलिमेंट भी ये कॉम्प्लीमेंट में गया तो उसके लिए एफ एक्स और जी एक्स बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एफ एक्स जी एक्स बराबर जब भी आएंगे वो इनपुट ए में जाएगी। पर अगर कोई इनपुट ए में, कैपिटल ए में नहीं जा रही तो इसका मतलब एफ एक्स जी एक्स बराबर नहीं आ रहे। तो ए अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ए स्मॉल ए कैपिटल ए में नहीं है, एफ ए जी ए बराबर नहीं होंगे। बराबर ही नहीं है तो डिस्टेंस पॉजिटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव है तो उसको हम एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, इसने एप्सिलॉन ले लिया। एफ और जी कॉन्टिन्यूस हैं तो एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल जाएगा। डी एक्स से अगर डेल्टा से कम लिया तो डी स्टार एफ एक्स एफ ए, डी स्टार जी एक्स जी ए एप्सिलॉन से कम आ जाएंगे। डी स्टार एफ ए जी ए ट्रायंगल इनइक्वालिटी से डी स्टार एफ ए एफ एक्स, डी स्टार एफ एक्स जी ए से कम होगा। दोबारा से ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे तो वो कम होगा डी स्टार एफ एक्स जी एक्स, डी स्टार जी एक्स जी ए से। ये भी एप्सिलॉन बाय 3 से कम है, ये भी एप्सिलॉन बाय 3 से कम है, जुड़ के हो जाएगा 2 एप्सिलॉन बाय 3। और ये वैल्यू हमने क्या ली हुई है, एप्सिलॉन, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन बाय 3 सामने चला जाएगा तो एप्सिलॉन माइनस 2 एप्सिलॉन बाय 3 होगा, वो एप्सिलॉन बाय 3 आ जाएगा। इसको सामने भेज देंगे। डी स्टार एफ एक्स जी एक्स ग्रेटर आ गया एप्सिलॉन बाय 3 से। एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर था तो उसका थर्ड पार्ट भी पॉजिटिव होगा, यानी डी स्टार एफ एक्स जी एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 3 आ गया। उस केस में पॉजिटिव आ गया। एफ एक्स और जी एक्स इक्वल आ ही नहीं सकते, क्योंकि मीट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वल आएंगे तो डिस्टेंस 0 होना चाहिए था। डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है तो इक्वल नहीं आ सकते। जैसे यहाँ इक्वल नहीं थे तो डिस्टेंस 0 नहीं था, 0 नहीं था तो पॉजिटिव है। मीट्रिक की पहली एक्सियम कहती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरी एक्सियम कहती है एक्स और वाई इक्वल होंगे तो ही इक्वल टू 0 होगा डिस्टेंस। पर अगर एक्स वाई इक्वल नहीं होंगे तो वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो डिस्टेंस यहाँ ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसलिए एफ एक्स जी एक्स बराबर नहीं है, यानी एक्स ए में नहीं जा रहा। यानी जब जब डी एक्स से लेस देन डेल्टा होगा तब तब एक्स ए में नहीं जाएगा। ए में जाने वाले कौन होते हैं, जिनके लिए एफ एक्स जी एक्स बराबर होते हैं, पर यहाँ बराबर नहीं आ रहे इसलिए एक्स ए में नहीं जाएगा। यानी एक्स अगर ए डेल्टा एस ए डेल्टा में है, ओपन स्फीयर में है, तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, यानी एस ए डेल्टा कंटेन हो गया ए कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, नेबरहुड बन गया अपने पॉइंट्स की, ओपन हो गया, ओपन होते ही ए क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है एक्स डी वाई डी स्टार मीट्रिक स्पेस है, एक फंक्शन है एक्स इंटू वाई,
एफ ए पे कॉन्टिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस का इमेज भी कन्वर्ज करेगा। एक्स और वाई दो अलग अलग मीट्रिक स्पेसिस डी और डी स्टार के साथ एफ एक फंक्शन एक्स से वाई पे एफ स्मॉल ए पे कॉन्टिन्यूस होगा अगर स्मॉल ए को कन्वर्ज करने वाली हर सीक्वेंस की इमेज भी एफ ए को कन्वर्ज करे। प्रूफ, मान लिया एफ कॉन्टिन्यूस है स्मॉल ए पे और एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है स्मॉल ए को। हम प्रूव करेंगे उस सीक्वेंस की इमेज एफ ऑफ ए एन भी कन्वर्ज करेगी एफ ऑफ ए को। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है ए पर कि डेल्टा मिलेगा डी एक्स से डेल्टा से कम आने पे डी स्टार एफ एक्स एफ ए एप्सिलॉन से कम आएगा। ए एन ए को जा रहा है तो उसी एप्सिलॉन के लिए एक एन नोट मिलेगा सच दैट ए एन और ए का डिस्टेंस बहुत छोटा आएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। एक स्टेज के बाद डिस्टेंस खत्म हो जाते हैं, तभी तो कन्वर्जेंट होती है। अब ए एन ए के क्लोज जा रहा है, कन्वर्ज करने का मतलब एक स्टेज के बाद बहुत क्लोज। अब वो स्टेज कौन है? एन नोट। तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए डी ए एन ए का डिस्टेंस डेल्टा से कम है और अगर किसी भी इनपुट का डिस्टेंस ए से स्मॉल ए से डेल्टा से कम है तो उसकी आउटपुट का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आएगा। तो यहाँ भी ए एन की आउटपुट का डिस्टेंस एफ ए एन का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आएगा। पर अगर ऐसा हो गया तो एफ ऑफ ए एन कन्वर्ज कर जाएगा एफ ऑफ ए को। यही हमने प्रूव करना था। अब मान लेते हैं जो भी सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करती है उसकी इमेज एफ ऑफ ए को कन्वर्ज करती है। प्रूव करेंगे एफ कॉन्टिन्यूस होगा। मान लिया कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब हर एप्सिलॉन और डेल्टा के लिए जो होता था कि डी एक्स से डेल्टा से कम है तो डी स्टार एफ एक्स एफ ए एप्सिलॉन से कम आए, इसने कम की बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया। तो इसने कॉन्टिन्यूटी का उल्टा लिखा है। नॉट कॉन्टिन्यूस में इसने लेस की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा को 1/n चूज करने पर डी एक्स से जब 1/n से कम होगा, क्योंकि हर डेल्टा के लिए और हर एप्सिलॉन के लिए ये ट्रू है, एक भी डेल्टा के लिए अगर ये ट्रू नहीं हुआ, एप्सिलॉन के लिए एक भी डेल्टा के लिए ये ट्रू नहीं हुआ तो हमारा काम हो जाएगा। ये ट्रू नहीं हुआ इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन ट्रू नहीं हुआ, यानी लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो मैं सभी डेल्टा के लिए इसको ट्रू मान रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉन्टिन्यूस नहीं लिया है। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो यानी सबके लिए ही लेस देन नहीं आएगा, सबके लिए ही ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। तो डेल्टा 1/n के लिए भी ग्रेटर देन इक्वल टू आया। नेक्स्ट स्टेप में x को डिस्प्लेस करके रिप्लेस करके ए एन लिख दिया। अब पॉइंट ये है क्या मैं ए एन चूज कर सकता हूँ? बिल्कुल चूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्मॉल ए से 1/n डिस्टेंस पे, 1/n का मतलब 1/1, कोई ना कोई पॉइंट तो मिलेगा उसका नाम A1 रख देंगे। 1/2 कोई ना कोई 1/2 से कम डिस्टेंस में मिलेगा उसका नाम A2 रख देंगे। 1/3 डिस्टेंस में मिलेगा उसका नाम A3 रख देंगे। इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगी DAN A लेस देन 1/n और आउटपुट D स्टार FN FA ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी AN A को कन्वर्ज कर रहा है बट FAN FA को कन्वर्ज नहीं कर रहा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कम नहीं हो रहा, लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ रहा। तो ये तो हम मान के ही चले थे कि कन्वर्ज करना पड़ेगा। कॉन्ट्रडिक्शन से हम कह सकते हैं कि हमने जो माना था कॉन्टिन्यूस नहीं है, गलत माना था, कॉन्टिन्यूस है। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है एक्स डी वाई डी स्टार मीट्रिक स्पेस है, फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ ओपन सेट की प्री इमेज इनवर्स इमेज भी ओपन होगी। कोई भी जी अगर मैंने सामने वाले सेट में सबसेट लिया ओपन तो उसकी इनवर्स इमेज ओपन होनी चाहिए। अब इनवर्स इमेज कहाँ आएगी बच्चों? एक्स में आएगी।
अगर y से कोई सेट ले रहे हो उसकी इन्वर्स इमेज कहाँ आएगी, x में वापस आएगी। तो प्रूफ करते हैं शुरू। कॉन्टीन्यूस होगा तो ये होगा, ये होगा तो कॉन्टीन्यूस होगा। पेपर में बहुत बार आई हुई है, आप देख सकते हो। मान लेते हैं कॉन्टीन्यूस है और G कोई ओपन सबसेट है। प्रूव करेंगे एफ इनवर्स G ओपन होगा X में। मान लेते हैं एम्प्टी है, एम्प्टी है तो एम्प्टी को तो प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, ओपन ही होता है एम्प्टी सेट, तो हमारा काम हो जाएगा। मान लेते हैं नॉन एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो प्रूव नहीं करना, अगर एम्प्टी नहीं है तो कोई ना कोई एलिमेंट उसमें होगा। स्मॉल ए एफ इनवर्स G में होगा, इसका मतलब एफ ऑफ ए G में होगा, क्योंकि इन्वर्स में जो पॉइंट जाते हैं उनकी आउटपुट G में गई होगी, तभी एफ इनवर्स G में स्मॉल ए गया। स्मॉल ए उन इनपुट्स में से एक है जिनकी आउटपुट G में जाती है, इसलिए वो एफ इनवर्स G में गया। एफ इनवर्स G is traditionally defined as those inputs whose output goes to G। तो एफ ऑफ ए की आउटपुट G में जाएगी। अब G तो ओपन है तो हर पॉइंट की नेबरहुड होगा, हर पॉइंट की नेबरहुड है तो एफ ए पे सेंटर्ड एक स्फीयर होगा जो G में जाएगा। F क्योंकि कॉन्टीन्यूस है तो डेल्टा के लिए जो ओपन स्फीयर एस ए डेल्टा है वो एस एफ ए एप्सिलॉन में कंटेन हो जाएगा। ये हमने पहले पेज पे जो डेफिनेशन पढ़ी थी वही है। तो जैसे ही एफ एस ए डेल्टा एस एफ ए एप्सिलॉन में हो चला जाएगा तो बाय 1 and 2 इक्वेशन नंबर 1 जिसके अकॉर्डिंग एस एफ ए एप्सिलॉन G में था और 2 जिसके अकॉर्डिंग एस एफ ए एप्सिलॉन में एफ एस ए डेल्टा जा रहा है, तो एफ एस ए डेल्टा कंटेन हो जाएगा इसमें और ये कंटेन है G में, तो ये कंटेन हो जाएगा G में। जैसे ही ये कंटेन हो जाएगा G में, हम बोल देंगे एस ए डेल्टा, इधर जाके एफ इनवर्स बन गया, ये एफ इनवर्स G में चला गया, यानी ए पे सेंटर्ड एक स्फीयर एफ इनवर्स G में चला गया, यानी एफ इनवर्स G ओपन हो गया क्योंकि अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बन रहा है। ठीक है बच्चों, एफ एस ए डेल्टा G में अगर जा रहा है तो ये कैसे गया, इसको आप आइडेंटिकली कैसे समझेंगे। आप यहां से अगर कोई स्मॉल m लेते हो तो वो किस तरह का होता है, एफ ऑफ m1 टाइप का। तो यहां से अगर एफ ऑफ m1 G में जा रहा है तो m1 कहाँ जाएगा, एफ इनवर्स G में। m1 किसका पॉइंट है, अगर एफ ऑफ m1 स्मॉल m है और स्मॉल m जा रहा है एफ ऑफ s डेल्टा a में, तो इसका मतलब मैंने स्मॉल m1 कहाँ से लिया होगा, s डेल्टा a से। तो अगर m1 s डेल्टा a में और चला गया एफ इनवर्स G में, यानी s डेल्टा a जाएगा एफ इनवर्स G में, जो कि बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट कन्वर्सली मान लेते हैं हर ओपन सेट की इनवर्स इमेज भी ओपन आती है। कॉन्टीन्यूस प्रूव करेंगे। कॉन्टीन्यूस के लिए एक पॉइंट लेना पड़ेगा, उसके ऊपर कॉन्टीन्यूस दिखाना पड़ेगा। तो स्मॉल ए लिया x से, एप्सिलॉन के लिए एक स्फीयर है एस एफ ए एप्सिलॉन जो हमने कंसीडर किया। कॉन्टीन्यूस के लिए इसके अंदर एक और स्फीयर जाना चाहिए, एस एफ एस ए डेल्टा, स्फीयर की इमेज जानी चाहिए। तो देखते हैं, अभी अभी हमने जो कन्वर्सली में माना है, हमने माना है कि हर ओपन स्फीयर ओपन सेट की इन्वर्स इमेज भी ओपन होती है। उसके हिसाब से एस एफ ए एप्सिलॉन एक ओपन सेट है, ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, तो उसकी इन्वर्स इमेज भी ओपन सेट होगी। तो यानी एस इन्वर्स एस एफ ए एप्सिलॉन एक ओपन सेट होगा। अब स्मॉल ए एफ इन्वर्स एफ एस एफ ए एप्सिलॉन में है, कैसे, एफ ए बिलोंग्स टू
एस एफ ए एप्सिलॉन, अगर एक ही इमेज जा रही है एस एफ ए एप्सिलॉन में, एक ही इमेज जा रही है तो ए जाएगा इनवर्स इमेज ऑफ एस एफ ए एप्सिलॉन। तो यही हमने लिखा हुआ है। अब क्योंकि ये ओपन सेट है, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा तो एक स्फीयर आएगा जिसका नाम है एस ए डेल्टा, कंटेन हो जाएगा। अगर एस ए डेल्टा कंटेन हो रहा है इनवर्स में तो एफ एस ए डेल्टा कंटेन होगा एस एफ ए एप्सिलॉन में, जो कि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन भी है पहले पेज पे। तो एफ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा।